आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई है तो कथा बीच में ही छोड़कर वे चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वालों को हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। समीरानंद सरस्वती ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं में ही पाखंड नजर आता है। सीकर सांसद ने कहा कि वर्तमान में कुछ कांग्रेसी और अन्य लोग जो खुद को विद्वान समझते हैं वह धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वासी और पाखंड बता रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस और कुछ अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले लोग धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंड, मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें हिंदुओं में पाखंड दिखाई देता है। अनेक मतपंथ संप्रदाय हैं, खासतौर से इस्लाम और ईसाइयत के अंदर जिस प्रकार का पाखंड है, कोई दरगाह ऐसी नहीं है, कोई मजार ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वहाँ जो फकीर लोग बैठे हैं वो गंडे तामीज नहीं करते हों, और कोई चर्च ऐसा नहीं है जिस चर्च के अंदर पाखंड नहीं होता हो। परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोगों को, कम्युनिस्टों को और अन्य लोगों को का चश्मा जो है वो केवल हिंदुओं के अंदर ही पाखंड देखता है। हिंदुओं में यदि कोई किसी प्रकार की कमजोरी है, हमारे विद्वान लोग बैठकर के उसको सुधार कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने खुद हिंदुओं के अंदर यदि कोई कमजोरी थी उस पर उंगली उठाई, उस पर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन समीक्षात्मक बुद्धि से किया। उन्होंने सबके लिए एक समान भाव से लिखा। तो मैं राजनीतिक लोगों से, खासतौर से कांग्रेस के और कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहूंगा कि यदि आपकी आध्यात्मिक पहुंच नहीं है तो आपको उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन का अधिकार केवल सर्जन को होता है, हर किसी को छुरा दे दोगे तो आदमी को मार देगा। तो ऐसा काम हमें धर्म की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। ये पूज्य महाराज श्री का संकल्प जरूर पूरा होगा। रही बात सनातन धर्म की, ईसाई कितना पाखंड करते हैं, मुस्लिम मुल्ला मौलवी कितना पाखंड करते हैं, पादरी। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर
अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए, और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा, और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम